बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के बिज़नेस को समझते हैं वो तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बातें हैं उनको काफ़ी हद तक समझ आएंगे, लेकिन जो आम बंदा है जो इस डेवलपमेंट के काम को नहीं समझता तो उसको शायद इस चीज़ की इतनी समझ ना आए जो कि हम इस वीडियो में नई आने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर जो लोग ये फार्म असल में बेच रहे होते हैं उनको हमारी वीडियो बहुत बुरी लगती हैं। और फिर वो जो है ना वो ये सोचते हैं कि ये शायद हम उनके रंग में भंग डाल रहे हैं। ये एक उनकी सोच है और इसकी वजह से हमारी उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि उन्होंने एक उनको काम मिला था या मिला है जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो लोग अपनी इस चीज़ को नहीं समझते कि अल्लाह ने उनको जो पैसा देना है वो उनको किसी और चीज़ में भी, जायज़ चीज़ में भी देना है। मतलब इस चीज़ में कि जहाँ लोगों का पैसा फंस जाए और उसके बाद कई सालों तक उनका कोई परेशानी हाल ना हो, और इनकी तो कोई अथॉरिटी होगी ही नहीं जो बेच रहे थे, क्योंकि ये तो बेच के अपने कमीशन लेके साइड पे हो जाएंगे और ये जाने और वो जाने और सोसाइटी जाने। तो ये जो सारा मामला है इसके अंदर क्या क्या मसाइल आते हैं और उनको ये जो बेचने वाले हैं ये तो इनको वो सॉल्व नहीं कर सकते। वो तो फिर जो जिसकी सोसाइटी जो बना रहा है उसका दीन मज़हब ईमान है, और फिर आप सोचिए कि वो क्या करे, जो चाहे वो करे, जो चाहे उसका जो है ना वो दिल करे। तो इसके ऊपर आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती क्या हैं और ये जो डिलेज होते हैं, ये जो सोसाइटियाँ डिलीवर नहीं जल्दी होती हालांकि बिक जाते हैं फार्म, इसकी वजह की वजूहात क्या होती हैं। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी बनाना कभी शायद आसान होता होगा, मुश्किल आसान तो कोई भी किसी वक्त भी कोई काम नहीं होता, लेकिन अब आने वाले टाइम में जबकि ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, जबकि ये पूरा कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आ गया कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले हैं वो ज़मींदारों से ज़मीन लेके बयाने करके आगे बेच के और फिर उनको पैसे देते हैं, वो भी थोड़े थोड़े तोड़ के। तो उनमें से कुछ जो ये किसान ज़मींदार होते हैं वो फिर उसमें अपनी मनमानी करते हैं, बल्कि वो नाजायज़ पैसे मांगते हैं ज़मीन के। अब जबकि उनको पता लग जाए कि भाई मेट्रो सिटी गुजर खान में बनने जा रहा है और ये जगह उसने ले ली है और उसके साथ अगर किसी की कोई 5000 कनाल है या 1000 कनाल है या जो भी है, तो उसकी फिर कंडीशन नाकाबिले कबूल हो जाती हैं। वो इस तरह पैसा मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि किसान ज़मींदार जो है वो कारोबार को नहीं समझते कि ज़मीन एक ख़र्चा है, उसके ऊपर डेवलपमेंट दूसरा ख़र्चा है, उसको बेचने के लिए लोगों को जो कमीशनें दी जाती हैं वो तीसरा ख़र्चा है, उसके ऊपर जो टेलीविज़न में हैवी एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो चौथा ख़र्चा है, उसके बाद जो वहाँ पे चौकीदार जो गार्ड रखे जाते हैं वो एक और ख़र्चा है, वहाँ पे जो अदर बेशुमार अखराजात हैं, फिर जो अदारे आ जाते हैं उनको ब्राइब किया जाता है वो एक और ख़र्चा है, फिर जो यानी आप अनगिनत खर्चे हैं। अगर लिखने शुरू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो बहुत खर्चे हो रहे हैं, ये तो बहुत ही कॉस्टली काम है। इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियां इस काम में आमतौर पे जाती हैं जिनका असर रसूख होता है, जिनका जो है ना पुलिस थाना कचहरी इन चीज़ों के ऊपर भी कोई ना कोई उनका अपना बंदा होता है और उसको सूरत में वो जाते हैं। अगर अपना बंदा नहीं तो उससे भी अलग मुकना पड़ता है कि भाई आपको आपकी इतनी की दिहाड़ी होगी, इतने आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो है आम आदमी नहीं समझता। अच्छा, इस सारे के ऊपर एक और भी चीज़ होती है, वो क्या होती है वो इस मिसाल से मैं वाज़ा करता हूँ। दो दोस्त थे, शहर से दूर थे, पुराने वक्तों की बात है, तो उनको भूख लगी। उसने कहा कि ऐसा करता है एक जाके ना तो जलेबी लेके आ जाते हैं, जलेबियाँ लेके आ जाते हैं ना। तो वो गया, वो जलेबियाँ लेने के लिए गया, भूख तो दोनों की लगी हुई थी। जब उसने दुकान से वो गरम गरम जलेबी पकड़ी शॉपर में और वो चलना शुरू हो गया दूसरे दोस्त की तरफ, तो उसने बीच में से खाना शुरू कर दिया। अब वो जितनी भी जलेबी ली थी, फर्ज करें किलो ली थी, तो वो जब थोड़ा दूर था, जब वो करीब थोड़ा दूर पहुंचा मज़ीद, तो वो तकरीबन उसमें से 1/4 खा चुका था। फिर उसने कहा कि चलो 3 हिस्से रह गया, तो इसका भी आधा वो कर लेगा, आधा मैं कर लूँगा। फिर वो थोड़ा आगे गया तो भूख, जलेबी आपको पता है वो फिर मुंह से उतरती नहीं है, गर्म भी थी। फिर उसने एक हिस्सा और खा लिया। अब 4 हिस्सों में 2 हिस्से रह गए। उसने कहा चलो एक हिस्सा मैं ले लूँगा, एक हिस्सा उसको, तो उसको क्या पता कितने की लाया हूँ।
जब वो पहुंचा तो सिर्फ एक पाव जलेबी बाकी थी, जो कि आध पाव उसके हिस्से में और आध पाव इसके हिस्से में आई थी। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जब ईमान डोलता है ना, जब इस तरह पैसा बरसता है, अरबों रुपया आ रहा होता है, तो वो जो अरबों रुपया दे चुके उनको तो कहते हैं कि इनको तो हम बाद में जो ज़मीन लेंगे उसमें देंगे, और अभी जो हम अभी बेचेंगे वो सीधा जो पहले ब्लॉक बन रहा है ये उनको देंगे कि जो अभी हमें कैश पे देंगे, या जो ज़्यादा पैसे देंगे, या जो नए आने वाले हैं उनको यहाँ महंगे कीमत पे एडजस्ट करेंगे। इस किस्म की जब वो जलेबी की बंदरबांट जब शुरू होती है तो वो फिर जो पुराने लोग हैं वो बेचारे रह जाते हैं उससे। ये सारी जो सूरत हाल है ये वो बंदा समझता है जो इस काम को समझता है, क्योंकि उसमें जो वक़्त के साथ साथ जो मुफादात हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन वो एक और भी लतीफ़ा आपने पंजाबी में सुना होगा ना कि जागदियां दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे, तो आपने सुन रखा होगा। तो ये बेसिकली जो लोग पेमेंट करके या कहीं से ओवरसीज़ भेज रहे हैं कहीं से, तो वो बेसिकली दूर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सूरत हाल का। जो ज़्यादा ज़ोरावर हो जाता है वो जो है वो फ़ायदा उठा जाता है। इसकी एक और मिसाल है, आज से कोई 15 साल पहले, आज बहुत बड़ा डीलर है वो बहरिया टाउन का, उनके यहाँ मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक बंदे को कहा, उन्हीं के दफ्तर से एक बंदे ने मुझे कहा सर 1 मिनट आप साइड पे हैं। मैं गया, उन्होंने कहा ये फार्म है, बहरिया टाउन के काउंटर पे चले जाएं, तो वहाँ पे आप जाके कहिएगा कि मेरा प्लॉट है और मेरा प्लॉट कहीं आ नहीं रहा और आपकी पर्सनैलिटी है, और वो आपको जो है ना ये स्टैंप कर देंगे और किसी और जगह लगा देंगे, आपको हम 50,000 रुपये देंगे सिर्फ इतने काम का। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं इस तरह का काम करता नहीं हूँ, मैं 50,000 तो मेरा कोई भूख नहीं है, मैं तो अपना जो काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं उस वक्त जो काम था मुझे 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन मैंने मना किया कि मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं क्यों काउंटर पे जाऊँ, मेरा प्लॉट ही नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी या मेरी जो आवाज़ है या मेरी जो वहाँ वो जो गनगरज होगी उसका मुआवजा मुझे 50,000 मिलेगा। इनको जो ये काम हो रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटियों में कैसे कैसी चीज़ें होती हैं। जिन लोगों की गनगरज होती है, आवाज़ होती है, जिन लोगों का वजका होता है, उनको सोसाइटियाँ सर पे उठा लेती हैं। आपने देखा कि जितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जनरल पाशा से लेके पता नहीं कौन कौन, अब मैं क्या नाम लूँ, उन्होंने जो बहरिया में भी बेहतरीन पोजीशन के ऊपर अपने लिए प्लॉट्स लिए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, अपने लिए वो सहूलियात ली हुई हैं। और जो आम आदमी है वो बेचारा कहीं कोने खुदरों में जाके जो था, और वो तो खैर अभी चीज़ सामने आ गई, तो वो कोने खिदरे वाला भी जो है वो भी करोड़ों में प्लाट हो गए और ये तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान गया, तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को जब आप सामने रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये असल में काम है क्या। तो क्या ज़रूरत है कि आप अपने जो पैसे को दूसरे की आग, इब्तदाई आग बनाएं और उसके बाद उसका पांबड़ मचे बाद में, और आपकी आग जो है वो पहले ही जल के कोला हो चुकी हो और आपको कोई पुरसाने हाल ना हो। आप अपने पैसे को किसी का पांबड़ ना बनाएं, आप अपने पैसे को खुद ईंधन बनाएं, खुद, और उससे पैसे को ग्रो करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। इससे एक तो पैसा आपके कंट्रोल में होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा आप इन्वेस्टमेंट के काम को समझेंगे सही मानों में। देखिए, जब आप समझ जाएंगे ना, वो चीज़ें जनरेशन्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जनरेशन्स का फ़ायदा होगा। और अगर इस तरह जुआबाजी के अंदर आप पैसा अपना लगाते रहेंगे तो अगली नस्ल फिर वो भूखों मर रही होगी और वो पैसा ज़ाया हो चुका होगा और वो समझेंगे नहीं कि यार ये पैसा क्या होता है, इससे पैसा कैसे ग्रो किया जाता है। तो इनमें जो जितनी कॉम्प्लिकेशंस और ग्रिटीज मैं आपको हर लेवल पे समझा दी हैं। बाकी आपका अपना फैसला है। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।